बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, बच्चों और बड़ों सबके पसंदीदा सोन हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर पर बनाना बहुत आसान है और उसको हम बगैर लिक्विड ग्लूकोज के बनाएंगे, क्योंकि लिक्विड ग्लूकोज हर घर में मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत से लोग उसको बना नहीं पाते। और बगैर किसी आर्टिफिशियल फूड कलर के हम इसको बनाएंगे और बहुत सी मैं इंपॉर्टेंट टिप्स आपको उसमें दूँगी, और जिससे आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। आप भी मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपका सोन हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो मुझसे किसी ने फरमाइश की थी सोन हलवे की, उनकी फरमाइश पे मैं सोन हलवा बना रही हूँ। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सोन हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है समनक, और ये इस तरह की होती है, गंदम से बनती है ये, और ये आपको पंसार के स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये समनक होती है, इसको अंगूरी भी कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 100 ग्राम, और अगर आप कप में मेजर करें तो 1 कप से थोड़ी सी कम बनती है। मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज करके। तो ये देखिए इतनी बनेगी, ये 100 ग्राम है। मैं आपको कप में भी बताऊंगी और ग्राम्स में भी बताऊंगी कि ग्राम्स में कितनी होगी। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा 250 ग्राम या 250 ग्राम मैदा। मेजरिंग कप वाले 2 कप आप भर कर लेंगे तो 250 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम समनक और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम पानी की मदद से इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। पानी की कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बस जिसमें एक अच्छा सा बैटर बन जाए हम उतना पानी इसमें शामिल करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे ताकि बगैर गुठलियों के, बगैर लम्स के साफ़ सुथरा बैटर हमारे पास आ जाए। तो जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो देखिए एक बैटर हमने तैयार कर लिया, और इस तरीके का बैटर है ये। और 4 किलो मैंने यहाँ पर दूध लिया है, फुल फैट मिल्क है। इसको मैंने अभी चूल्हे पर नहीं रखा, फ्लेम अभी ऑफ है। और हम इसमें डाल देंगे ये बैटर जो हमने बनाया था समनक और मैदे का। आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना, दूध अगर गर्म होगा तो ये अंदर जाकर लम्स बन जाएंगे इसके। तो ये बैटर डालने के बाद हम फ्लेम को ऑन करेंगे। तो फ्लेम मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया है, और दूध को हम उबलने देंगे और एक उबाल दिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। तो देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ स्पीड स्लो की है कि अगर आपकी दूध के ऊपर इस तरह ग्रीन ग्रीन कलर की आपको जड़ें नज़र आएँ, इसका मतलब आपकी समनक ओरिजिनल है। ठीक है, वरना क्या होता है, बाज़ दफ़ा दुकानदार आपके साथ फ्रॉड करते हैं और आपको समनक की बजाय गंदम का दलिया दे देते हैं, जिससे आपका हलवा बिल्कुल ठीक नहीं बनता। तो दूध को फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून टाटरी ली है। ये नमी आने की वजह से थोड़ी सख्त जम गई है, लेकिन काम बिल्कुल ठीक करेगी। थोड़े से पानी में इसको हल कर लेंगे। पानी की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बस थोड़े से पानी में इसको आप हल कर लें। जैसे दूध को उबाल आएगा फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। उसको हम हल्का हल्का हिलाते जाएंगे ताकि इसका दाना जो है मोटा बने। ठीक है, पनीर का दाना मोटा बने। जितने पानी से फट जाएगी हम उतने में से फाड़ लेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम टाटरी वाला पानी मज़ीद बना लेंगे। आप चाहें तो इसको सिरके से भी फाड़ सकते हैं या लेमन जूस से भी। बाज़ लोग इसको फटकरी से भी फाड़ते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये कि आप टाटरी से इसको फाड़ें। जितना कम यूज़ कर सकते हैं उतना करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारा दूध फट चुके हैं माशाल्लाह, और अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर पड़ा रहेगा, दाना इसका और मोटा हो जाएगा। तो देखिए दाना इसका और मोटा हो गया है। जितना मोटा आपका दाना होगा उतना ही आपका हलवा मज़ेदार और दानेदार बनेगा। तो इसको हम पकने देंगे। जैसे इसमें 2-3 उबाल आएंगे तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। देखिए दाना इसका जो है ना और मोटा होता जा रहा है। अच्छा, आपने जो है 2-3 उबाल आने के बाद इसमें चीनी शामिल करनी है, पहले शामिल नहीं करनी। तो मैं यहाँ पर 700 ग्राम इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको लिक्विड ग्लूकोज के बगैर बना रहे हैं। तो अगर आपने इसमें ग्लूकोज शामिल करना हो तो आप चीनी कम डालें। ठीक है, और बगैर ग्लूकोज के भी इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। 700 ग्राम तकरीबन 3.5 कप जो थे मेजरिंग कप वाले, वो बने थे चीनी के। और साथ ही इसमें 2 खाने वाले यानी सारन वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो भरकर इसमें घी के डाल देंगे। मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी देसी घी ही डालें तो बहुत अच्छी बात है। और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, और जब हिलाना हो तो हल्की आंच से मिक्स करना है, वरना इसका दाना जो है टूट जाएगा, छोटा हो जाएगा, और फिर देखने में भी और खाने में भी हलवा मज़े का नहीं लगता। तो बस इसको पकने देंगे। उसका पानी हम खुश कर लेंगे। तो देखें काफ़ी हद तक पक गया ये। इसका कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त होता जा रहा है। वो इसलिए कि हमने इसको लो फ्लेम पर पकाया है। आप यकीन करें मैंने इसमें कोई कलर वगैरह ऐड नहीं किया। जब भी आपने कम क्वांटिटी में हलवा बनाना हो तो आप फ्लेम बिल्कुल लो रखें। उससे क्या होगा, ये खुद ही कलर इसमें पैदा हो जाएगा पक पक कर। अगर आप हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो कलर इतना अच्छा इसमें नहीं आएगा। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। बाज़ार वाले चूँकि ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका कलर उसमें आ जाता है। तो बस देखें ये आप देख सकते हैं इसमें तार माशाल्लाह बन रही है। बहुत ज़्यादा तार बनाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने घर पर खाना है इसको, और इसका टेस्ट
टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा ही होगा, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बहुत से लोग लिक्विड ग्लूकोज जो है नहीं ले सकते या उनको पता नहीं होता, तो हलवा वो नहीं बनाते। तो लिक्विड ग्लूकोज के बगैर बहुत अच्छा बन जाता है। हम लोग बगैर लिक्विड ग्लूकोज के बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब आप आसानी से इसको घर पर बना सकते हैं। तो देखें इसका पानी काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुका है और अब हम इसको भून लेंगे। आपने यहाँ मुसलसल हिलाते रहना है क्योंकि चीनी डाली होती है तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। पहले बेशक आप इसको ना हिलाएं, लेकिन जब पानी कम रह जाए तो मुसलसल हिलाते हैं ताकि ये जल ना जाए नीचे से, ठीक है। तो आपने इसको बहुत हल्के हाथ से हिलाना है और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट। बादाम है कुछ मेरे पास, इनका मैंने छिलका उतार लिया था, और नारियल है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, और साथ ही कुछ अखरोट हैं इसमें शामिल कर देंगे। बाकी के हम नट्स में वो ऊपर से डाल देंगे। ड्राई फ्रूट आप कोई सा भी डाल सकते हैं, काजू, पिस्ता, जो आपके पास मौजूद हो या जितनी क्वांटिटी में मौजूद हो आप डाल सकते हैं। और साथ ही 1 टेबलस्पून देसी घी का मैंने दोबारा डाला है और इसको डालकर फिर भून लेंगे। और आपने बहुत ध्यान से इसको मिक्स करना है वरना इसका दाना छोटा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। और बस थोड़ा सा भूनेंगे और तकरीबन इसका पानी खुश्क हो जाएगा। ज़्यादा हमें इसको सख्त करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस ट्रे में हमने इसको निकालना है, जिस डिश में निकालना है, उसको हम घी से ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया है। बस इस स्टेज पर हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। और इसमें देखें तार बन रही है, बहुत ज़्यादा तार हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। और मैंने कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला, घर पे खाना है तो आपके लिए ये कलर बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डार्क कलर देना चाहते हैं, आप थोड़ा सा कोको पाउडर इसमें डाल सकते हैं या ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। तो बस मैंने इसको हलवे को निकाल दिया और ऊपर से मैं इसको दोबारा से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूँगी। इसको आप 3-4 घंटे के लिए रेस्ट दें तो बहुत अच्छी कटिंग होगी। लेकिन मैंने इसको वीडियो बनानी थी तो मैंने इसकी जो है ज़्यादा देर इसको मैंने नहीं रखा, तो बस मैंने जल्दी से वीडियो बना ली इसकी। तो देखिए मैंने इसको बाद में ठंडा होने के बाद किसी बाउल में निकाल लिया था। आप देख सकते हैं इसका जो है तार इसमें अच्छी सी बन रही है। मैंने इसकी कटिंग नहीं की थी क्योंकि आप चाहें तो कटिंग कर लें, चाहें तो आप ऐसे ही खा लें। तो हम लोग ने ऐसे ही इसको खा लिया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था माशाल्लाह। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बहुत ही आसान है इसको घर पर बनाना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए रेसिपी बना कर लाते हैं और बार बार ट्राई करने के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।